राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को अर्पित की है पुष्पांजलि। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी साथ में मौजूद रहे इस दौरान। ये तस्वीरें सामने आई है। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम का भारत दौरा है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी साथ में मौजूद रहे। मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया तो अखिलेश यादव पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधते हुए नजर आए। ममता बनर्जी हफ्तों इंतजार करती रही, लेकिन अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आए, बंगाल नहीं आए अखिलेश यादव। तो जबरदस्त तरीके से तंज करते हुए नजर आए। गर्मी में अखिलेश निकलते ही कहां हैं? दोपहर में उठने के बाद ट्वीट कर देते हैं। तो बंगाल जाएंगे और इसी में बैठकर चर्चा करेंगे। अब तो आप समझिए, इस समय बंगाल की सियासत हावी है। शहजादे याद रखो, जनता सिंहासन पर नहीं, जनता जो जमीनी स्तर पर नेता होते हैं उनके साथ जुड़ाव रखते हैं। अखिलेश यादव पर जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ममता बनर्जी हफ्तों इंतजार करती रही। अखिलेश यादव बंगाल नहीं गए। गर्मी में अखिलेश यादव निकलते ही कहां है? बंगाल में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग से जुड़ा ये बड़ा मामला संदेश खाली में, जहां चुनाव के बाद हिंसा की खबर सामने आ रही है। गश्त पर निकले केंद्रीय बलों पर हमला किया गया है तो लगातार हिंसा बवाल का दौर देखने को मिल रहा है। गोलीबारी के बाद इलाके में तनाव की स्थिति। तो जगह जगह बवाल का दौर। हमले में 5 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। तो बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। भले ही चुनाव हो गए हो, सत्ता परिवर्तित हो गई हो, लेकिन एक बार फिर से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। गश्त पर निकले केंद्रीय बलों पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। गोलीबारी के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। शहजाद पूनावाला, कांग्रेस ने रीजनल पार्टी को लूटा है, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं शहजाद पूनावाला की ओर से। वोट बैंक के लिए हर पार्टी को लूटा जा रहा है। बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में उद्धव सेना को लूटा है। डीएमके को छोड़कर टीवीके के साथ जा रही है। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं तो 10 से 15 मई के बीच फेर बदल संभव माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से 15 मई तक कैबिनेट विस्तार संभव माना जा रहा है। उससे पहले आप देख पा रहे होंगे लगातार मंथन का दौर शुरू हो चुका है। युवा चेहरे या फिर महिला कोई चेहरा हो सकता है मंत्रिमंडल में, ये बड़े कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। अगर कोई युवा चेहरा शामिल हो सकता है तो कौन वो होगा? तमाम तरह की अटकलों का बाजार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो समझिए 27 की चुनाव की लड़ाई है और इन सब के बीच बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान कर सकती है। सीधा रुख करेंगे सहयोगी हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये सुगबुगाहट किस तरह से सियासी संकेत देते हुए नजर आ रही है? कौन ऐसे दाव पेच होंगे इस मंत्रिमंडल में? कौन वो बड़े चेहरे हो सकते हैं इसमें? देखिए जिस तरीके से लंबे समय से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट थी। पहले ये कहा गया है कि जो है नवरात्र के पावन अवसर पर ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन आप देखें तो जिस तरीके से देश की सदन में जब पहले महिला आरक्षण को लेकर पेश किया गया, विपक्ष
की नकारात्मक सोच के बाद कहीं न कहीं बिल गिरा दिया गया, जिसके बाद लगातार पूरे देश में महिलाओं का आपने प्रदर्शन देखा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरीके से 5 राज्य चुनाव के जो नतीजे हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो है लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीत दर्ज हुई। ऐसे में आप अगर देखें तो महिलाओं वोटों को लेकर भी लगातार उत्तर प्रदेश में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से 2027 की विधानसभा चुनाव है, ऐसे में महिला काज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं न कहीं कर सकती है। तो मान सकते हैं कि महिलाओं को कहीं न कहीं इस मंत्रिमंडल का विस्तार में जो है कहीं न कहीं जगह मिल सकती है। लगातार आप अगर देखें तो कई ऐसे नाम जो है कहीं न कहीं चर्चाओं में थे, जो लगातार जो है ये था कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और कुछ जो पुराने चेहरे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाई दे सकता है। ऐसे में तमाम युवा ऐसे चेहरे होंगे, महिलाओं की बात करें तो जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार की लेकर कहीं न कहीं चर्चाएं तेज हो गई। आने वाले किसी हफ्तों बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसको लेकर जो है दिल्ली में जो है मंथन कहीं न कहीं चलने जा रहा है। आप अगर देखें तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में आप अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सड़कों पर तमाम बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर निकल के कहीं न कहीं जो है महिला आरक्षण के बिल को लेकर जो तमाम जो विपक्ष है उस पर जो है सामने हुए कहीं न कहीं नजर आए। ऐसे में माना यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम महिलाओं को यही जगह दे। बिल्कुल, कब तक ये मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? बिल्कुल आपसे देखिए दिल्ली में कहीं न कहीं इस चीज को लेकर मंथन जारी है और माना यही जा रहा है कि पिछले कुछ सप्ताह के अंदर ही मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसको लेकर नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में महिला वोटर कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है चुनाव में। ऐसे में अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार जो अपने मंचों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महिलाओं को लेकर कहीं न कहीं उनके जिस तरीके से आरक्षण की बात कहीं न कहीं की जा रही है, तो माना यही जा रहा है कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में कई जो है युवा महिला चेहरे कहीं न कहीं इस विस्तार में जो है कहीं न कहीं उनका नामों की चर्चा बिल्कुल अविनाश, एक खबर और सामने आ रही थी कि इस बार 3 डिप्टी सीएम यानी कि एक डिप्टी सीएम और बनाया जा सकता है। इस खबरों को भी कहीं ना कहीं धार मिलती हुई नजर आ रही थी। जी बिल्कुल, देखिए चर्चाएं तेज है कि 3 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि हर चीज कहीं न कहीं एक सरप्राइज के तौर पर होता है और भारतीय जनता पार्टी में आप अगर देखें तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि आखिरकार क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है। यही माना यही जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें कई नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे और कुछ पुराने चेहरों को हटाया भी जा सकता है। ऐसे में खासतौर पर महिलाओं और युवाओं की अगर बात करें तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में उनको बड़ी जगह मिल सकती है। बिल्कुल, पीडीए जिस प्रकार से इस बार समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से लोकसभा में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही, क्या उसकी भी काट देखने को मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सहयोगी दलों के मंत्री भी बनाए जा सकते हैं? इसको लेकर भी कोई दांवपेच? देखिए अखिलेश यादव की पीडीए की काट टूटने के लिए आप अगर देखें तो लगातार जो है कहीं न कहीं ओबीसी वोटों की अगर बात करें या फिर महिलाओं वोटों की अगर बात करें, लगातार कहीं न कहीं धरातल पे भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कार्यक्रमों में आप अगर देखें तो कहीं न कहीं मंचों पर देखें या फिर जो है नौकरी वितरण में आप अगर देखें तो बड़ी संख्या में कहीं न कहीं जो है वो इसको चाहते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल से विस्तार होना है, ऐसे में तमाम ऐसे आप अगर चेहरे ओबीसी अगर चेहरे देखें उनको भी कहीं न कहीं दाव खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में आप अगर देखें तो जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल है उनसे भी कुछ मंत्री जो है इसमें मंत्रिमंडल विस्तार में उनके नामों की चर्चा है। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में नेतृत्व तय करेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार होने उसके कई नए शहरों को इसमें जगह मिलेगी। बिल्कुल, 27 की बड़ी लड़ाई है अविनाश। जिस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ दिल्ली दौरा भी लगातार जारी है, चाहे मैं दोनों डिप्टी सीएम की बात करूं, इस समय 2 डिप्टी सीएम साथ में निकल रहे, उसको लेकर भी अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में इस समय जो दोनों डिप्टी सीएमओं की जो जोड़ी है आप अगर देखें वो लगातार सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा का विषय है। माना यही जा रहा था कि एक नेगेटिव सेट करने की कोशिश थी कि जो केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या डिप्टी सीएम मतलब विपक्ष का जो आरोप था यानी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का कि बीजेपी के अंदर खाने ही कहीं न कहीं जो है लोगों में बनती हुई नहीं नजर आ रही। उसका एक संदेश कहीं न कहीं बाहर जो है देने की जो कोशिश थी वो कहीं न कहीं
तस्वीरों के जरिए है, यानी कि जिस तरीके से पीडीए की काट भारतीय जनता पार्टी खोज रही है, ऐसे में तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अगर डिप्टी सीएम हो या फिर मंत्री हो, उनको एक साथ मंच पे लाना और कहीं ना कहीं एक जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है पीडीए की काट खोजना या फिर जिस तरीके से मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसमें एक मुक्त राय रखना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं। और साथ ही कह सकते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। अब अगर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें या फिर चुनाव प्रचार की बात करें, तमाम सभी मंचों पर एक साथ जो है तमाम जो है नेता जो है आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल में सनातन का मुद्दा उठाया गया, इसके अलावा टीएमसी के गुंडों की कटमनी, तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए थे वहां पर, और माना जा रहा है 27 में ये पूरा मूवमेंट यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। चाहे मैं सपा के गुंडों की बात करूं, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं नजर आते हैं, देख सफाई बिटिया घबराई, और तमाम तरह के नारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी गोरखपुर से कहते हुए नजर आए कि अगर सनातन का अपमान करोगे तो यही हर्ष होगा, जैसा टीएमसी का हुआ है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का जोश हाई है। ऐसे में आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां पश्चिम बंगाल में करते हैं, उसके बाद में बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं जीत दर्ज करते हैं। इसके बाद अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की, तो तमाम जो है ऐसे बड़ा नेता है जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जब बाहर जो है अब जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो उनका खास अहम मुद्दा है। आप अगर देखें हिंदुत्व के चेहरे के लिए तौर पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं माने जाते हैं। ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश में भी आप अगर देखें तो जब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम अपने मंचों पे जो है हिंदुत्व की राजनीति को लेकर जो है कहीं ना कहीं ढाल देते हुए आने वाले समय में नजर आएंगे। लगातार जो है अपने मंचों से आप अगर देखें तो तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्व की बात कहते हुए नजर आए, यानी कि जो बिल्कुल माना जा रहा है कि कुछ दिन में क्लियर हो जाएगी पिक्चर की आखिरकार मंत्रिमंडल में क्या कुछ सुगबुगाहट देखने को मिलेगी। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि जल्द यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, और आखिरकार क्या कुछ दांवपेच करती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसका सीधा संदेश 27 के चुनाव में साफ तौर पर देखने को आपको और हमको मिलेगा जरूर। इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, वाराणसी में पर्यटकों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 80 घाट पर हुई घटना कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीर देखिए जिस प्रकार से ये घटना सामने आई है। 80 घाट क्षेत्र में पहले भी इससे पहले कई घटनाएं सामने आ चुकी है और पर्यटकों के बीच ये मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए कैसे एक दूसरे पर घूसे मुक्के चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, 80 घाट पर हुई घटना कैमरे में कैद हो गई, जो कि वायरल हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद लगातार हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। बंगाल में 24 घंटे में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत की जानकारी। जी हां, कोलकाता में बीजेपी विधायक के भाई की हत्या कर दी गई। तो समझिए किस प्रकार की स्थिति है इस समय पश्चिम बंगाल में। भले ही ममता बनर्जी हार गई हो, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सत्ता परिवर्तित हो चुकी है। 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत की जानकारी। तो लगातार विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बैठक के लिए कोलकाता पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी भी कोलकाता पहुंचेंगे। बंगाल में 9 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के हवाले से खबर, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो एक तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार बंगाल का बीजेपी का नया मुख्यमंत्री जो बनने वाला है आखिरकार कौन होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं में जो नाम है वो है नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। क्या शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बड़ी जिम्मेदारी उठाते हुए नजर आए शुभेंदु अधिकारी। चाहे मैं नंदीग्राम सीट की बात करूं या फिर भवानीपुर सीट, दोनों ही हॉट सीट को जीतकर बीजेपी की झोली में शुभेंदु अधिकारी डालते हुए नजर आए। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। तो ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन एनडीए का होगा
और एनडीए के सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को न्योता दिया जाएगा। बड़ी तैयारी है क्योंकि बंगाल के इतिहास में सबसे जिस प्रकार से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, भगवा लहर कैसी दौड़ी है 200 से ज्यादा, यानी कि डबल सेंचुरी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। परिवर्तन की जो लहर दौड़ी है बंगाल में, उसके बाद बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है कि 9 मई को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल में देखने को मिलेगा। तो ये सूत्रों के हवाले से जुड़ी बड़ी खबर है। 2027 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुट गई है। लखनऊ में आज अखिलेश यादव बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। शाहजहांपुर जिला कमेटी के साथ बैठक करेंगे। बंगाल चुनाव से अखिलेश ने नसीहत ले ली है, तो 27 की तैयारियों में जुट चुकी है समाजवादी पार्टी। आज अखिलेश यादव बैठक करेंगे। शाहजहांपुर जिला कमेटी के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव ने जहां माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के जिस प्रकार से सत्ता चली गई और जिसके मुताबिक वो सबक लेते हुए नजर आ रहे, और अब उन लग रहा है कि अब उन्हें कमर कस लेने की जरूरत है, क्योंकि सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। भारतीय जनता पार्टी एक कांटे की टक्कर है लगातार से, जो आपको बताते चले 8 से 9 साल हो चुके सत्ता से बेदखल है, यानी कि विपक्ष में बैठी हुई है समाजवादी पार्टी, और अब सत्ता में आने के लिए बेकरार नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि आप समझिए इतनी बड़ी चुनौती है सामने, खुद बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और इसके अलावा बड़ी संगठन जो भारतीय जनता पार्टी की होती है वो बड़ी चुनौती है। तो आज अखिलेश यादव बैठक करने जा रहे हैं, शाहजहांपुर जिला कमेटी के साथ बैठक करने जा रहे हैं। तो पूर्वांचल पर खास फोकस है इस बार अखिलेश यादव का। 2027 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुटती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें, शाहजहांपुर जिला कमेटी के साथ बैठक करेंगे तो लगातार अखिलेश यादव पूरा दमखम बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता मनीष पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज बैठक करने जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम शेड्यूल हुआ है? जिस तरह से बंगाल का रिजल्ट आया है और उसके बाद जो परिणाम आया उसमें ममता बनर्जी का जो हार का सामना करना पड़ा, तो इस तरह के हार की उम्मीद बिल्कुल भी इनको नहीं थी। और उसी के साथ बताएं कि जो अखिलेश यादव हैं उनकी पार्टी ने भी समर्थन किया था, अखिलेश यादव ने समर्थन किया था ममता बनर्जी का कि बंगाल के चुनाव में उन्हें जीत मिले। लेकिन जिस तरह से जो परिणाम आए हैं उस परिणाम से जीत तो और हार भले बंगाल में हुई, लेकिन उसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो परिणाम आया उसके बाद से अखिलेश यादव लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं। जो रिजल्ट आया है उसकी उन्होंने निंदा की, काला दिन बताया जो परिणाम आया बंगाल को लेकर उसको। तो और उसके बाद से ही जो 2027 का मिशन है उसमें वो जुट गए हैं। और उसी कड़ी में आज शाहजहांपुर के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, 27 की रणनीति तय करेंगे। और अब धीरे धीरे जितने भी प्रदेश के अलग अलग जिले हैं, जो जिलों की कमेटी है, जो प्रदेश की कमेटी है, उनके साथ अखिलेश यादव बैठक करेंगे। और बैठक करके 27 में किस तरह से उन्हें चुनाव में जीतना है, किस तरह से जनता के बीच जाना है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जो उनके पार्टी के नेता हैं उनको बताएंगे कि उन्हें किस तरह से चुनाव में जनता के बीच जाना है, क्या बताना है। जो पीडीए है, पीडीए पर खास जोर दे रहे हैं। जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक उनका जो नारा है उसको साधने के लिए वो हर तरह की रणनीति बनाकर उसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी को लेकर ये बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। मनीष पालीवाल जी, अखिलेश यादव भले ही ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन ट्वीट करके तो समर्थन नहीं होता है। जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो बस एसी के कमरे से उठते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं। जनता के बीच कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना, यही वजह है कि अब वो 27 की तैयारी के लिए अब शाहजहांपुर जा रहे हैं, बैठक ले रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने जो समर्थन किया था, समर्थन उन्होंने पूरी तरह से किया था, लेकिन खुलकर वो जनता के बीच प्रचार करने के लिए बंगाल नहीं गए थे। अगर बंगाल गए होते तो आज जिस तरह से हार का सामना करना है टीएमसी को, तो उसका असर अखिलेश यादव पर भी पड़ता। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाते कि ये प्रचार करने गए थे तो उसका रिजल्ट क्या आया। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ जो है समर्थन किया था, वहाँ पे उनके जो लोग थे वो समर्थन कर रहे थे ममता बनर्जी को जीत दिलाने के। जो सपा के नेता हैं या सपा से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी जुटे हुए थे, लेकिन खुलकर पार्टी का प्रचार करने के लिए वहाँ पे नहीं गए थे कि टीएमसी का प्रचार करने के लिए वो लोग जाएं। लेकिन जो परिणाम आया है उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव ने उसकी निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है उसकी उन्होंने निंदा की है, काला दिन बताया कि ये काला दिन है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अब जो 2027 की तैयारी है उसको लेकर अपने जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको तैयार रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही साथ जो 2027 में है वो अब संविधान की रक्षा करने की बात कह रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कह रहे हैं। इस तरह के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है उसको साधने के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि जो रिजल्ट आया है बंगाल का, उससे ये साफ हो गया कि बंगाल में जो बीजेपी की रणनीति थी वो सफल रही है, और सफल ही नहीं रही, उसको कहा जाएगा कि जो परिणाम आया वो अप्रत्याशित था। इस तरह की उम्मीद शायद खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी नहीं की होगी कि 200 से ज्यादा सीटें उन्हें मिलेंगी। लेकिन मनीष जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही डिक्लेयर नहीं किया, संगठन इस प्रकार से पूरी तरह से जीत दिलाता हुआ नजर आया। शुभेंदु अधिकारी भले ही वो लगातार नेता प्रतिपक्ष के रोल में रहे हो, लेकिन यहां तो सीधी चुनौती खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे भले ही कोई चेहरा बीजेपी की, जैसे हर जगह चुनाव होते हैं प्रदेशों में, तो कोई चेहरा या बीजेपी की तरफ से घोषित नहीं किया जाता। उसमें बताया जाता है कि जो उनकी पार्टी की बैठक होगी, बैठक में तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो पिछले 2 चुनावों से अखिलेश यादव सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2000 के जो 17 का चुनाव हुआ तो उसमें योगी आदित्यनाथ भले ही चेहरा नहीं थे, लेकिन जो 17 का रिजल्ट आया उसके बाद वो सीएम बने। उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच ये जो यूपी की लड़ाई है वो चल रही है। अब 2022 का जो परिणाम आया था उसमें 17 से ज़्यादा सीटें मिले अखिलेश यादव को, तो उससे उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। जो 2027 में अब चुनाव होना है तो अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि जो 2027 का चुनाव होगा उसमें उन्हें बहुमत मिलेगा, उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन अब जिस तरह से ये बंगाल का जो रिजल्ट आया है उससे अखिलेश यादव हो या दूसरे विपक्षी दल हैं, उनके अंदर एक घबराहट आ गई है, डर आ गया है कि मतलब ये जो परिणाम आया, जो इंडी गठबंधन की बात करें, चाहे उसमें जितने भी विपक्षी दल थे, ये सभी दल इस चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन तो कर ही रहे थे, और जो परिणाम आया तो उस परिणाम को देखने के बाद सभी को झटका लगा है। और जो 2027 में चाहे यूपी का चुनाव हो या पंजाब का चुनाव हो, या जो भी भविष्य में अब आने वाले चुनाव हैं, उन सभी राज्यों के लोग नई रणनीति के साथ काम करेंगे। क्योंकि जो बीजेपी की रणनीति थी वो सफल रही है। 80-20 का जो उनका फार्मूला था बंगाल में, वो इंडी गठबंधन की एकजुटता दिखी कहां मनीष जी? आप देखिए कि लास्ट मौके पर केजरीवाल जाते हैं, जब बिल्कुल दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने वाला था, तेजस्वी यादव की 2-3 रैलियां हो जाती हैं, केजरीवाल की, अखिलेश यादव जाते ही नहीं और राहुल गांधी अलग से चुनाव लड़ते हैं उनको चुनौती देते हुए। जी बिल्कुल, देखिए जो बंगाल के हालात थे उसमें ममता बनर्जी को भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। वो अपना खुद पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रही थी, बीच में जो उनके विपक्षी पार्टियां, संगठन उनके मदद कर रही थी, उनके लोग गए हैं समर्थन करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन उसमें जैसे अखिलेश यादव थे, ये खुल के खुद वहाँ पे जनता के बीच कोई सभा करने या लोगों से मिलने उसके लिए नहीं गए थे, लेकिन वो अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन कर रहे थे। और यही वजह है कि जैसे अब जो परिणाम आया है तो उसमें अखिलेश यादव लगातार निंदा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, जो जीत मिली है उसको बता रहे हैं कि मतलब वोटों की लूट हुई है। लेकिन अगर ये प्रचार करने गए होते तो इस तरह से ये खुलकर ना बोल पाते, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर भी हमला बोला जाता कि ये भी प्रचार करने के लिए गए थे, इन्हें क्या परिणाम मिला। तो उसमें ये बीजेपी ये भी कह सकती थी कि अखिलेश यादव का बंगाल में कोई जादू नहीं चला है, यूपी में भी इनका आगे जो 27 का चुनाव होगा उसमें भी इसी तरह का हाल होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि 27 में क्या कुछ परिणाम आते हैं। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले अब ग्राउंड जीरो पर अब अखिलेश यादव को सक्रिय होना होगा, बड़ी चुनौती है, क्योंकि 27 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसके अलावा सरकार में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम जिस प्रकार से लगातार 27 की चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई नजर आई, इन सब के बीच देखने वाली बात होगी कि संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार में किस प्रकार का फेरबदल देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए तय देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।